राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वासुदेव नंदन में व्याकरण में हम लोग देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक क्लास हमारी इस पे हो चुकी है कल, आज दूसरी क्लास है और आज हम इसमें समाप्त कर देंगे इसको। मैंने कहा था कि वासुदेव नंदन में 7 पेज दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो 4 पेज हमने पढ़ लिया, लगभग 3 पेज के आसपास बचा हुआ है। तो चलिए उसे भी आज हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो यहाँ से हमें देखना था, तो क्लास को एक बार आप शेयर कर दें और लाइक कर दें। सभी के यहाँ दिया है कि जो मन को हर ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मन को हर ले उसे एक शब्द में कहते हैं मनोहर। क्या कहते हैं? तो जो मन को हर ले उसे हम मनोहर कहते हैं। फिर है पैर से मस्तक तक, उसे क्या कहते हैं? तो पैर से मस्तक तक उसे हम कहते हैं आपाद मस्तक। जो मन को हर ले मनोहर और पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक। फिर है शक्ति के अनुसार, इसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो शक्ति के अनुसार होगा यथाशक्ति। क्या होगा? यथाशक्ति। फिर है सबसे प्रिय, इसको क्या कहेंगे एक शब्द में? तो सबसे प्रिय को एक शब्द में कहेंगे प्रियतम। जो सबसे प्रिय है उसे क्या कहेंगे? प्रियतम कहेंगे। फिर है क्षण में भंग या नष्ट होने वाला, उसे क्या कहेंगे? तो जो क्षण में ही भंग या क्षण में ही नष्ट हो उसे कहेंगे क्षण भंगूर। क्या कहते हैं? क्षण भंगूर। फिर है जिस पर विश्वास किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर विश्वास किया गया है उसे एक शब्द में कहते हैं विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त। फिर है ग्राम का, जो ग्राम का हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रामीण। जो नगर का हो उसे क्या कहते हैं? नागरिक। याचना करने वाला क्या है? याचक है। देखने योग्य को एक शब्द में दृष्टनीय कहेंगे या द्रष्टव्य कहेंगे। जो देखने योग्य है उसे क्या कहेंगे? दर्शनीय या द्रष्टव्य। फिर है पूछने योग्य, पूछने योग्य को कहते हैं पृष्ठव्य। पृष्ठव्य का मतलब है पूछने योग्य। फिर है करने योग्य, करने योग्य को क्या कहेंगे? तो करने योग्य को कहेंगे करणीय या कर्तव्य। पूछने योग्य पृष्ठव्य, करने योग्य करणीय या कर्तव्य। फिर है पूजने योग्य, पूजने योग्य को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पूजनीय या पूज्य। पूजने योग्य जो है उसे पूजनीय कहेंगे या पूज्य कहेंगे। फिर है सुनने योग्य, सुनने योग्य को एक शब्द में कहेंगे श्रवणीय या श्रव्य। सुनने योग्य को श्रवणीय या श्रव्य। फिर है विधि द्वारा प्रदत्त, विधि द्वारा प्रदत्त उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विधि प्रदत्त। फिर है तर्क के द्वारा जो माना जा चुका हो उसे क्या कहेंगे? तो जो तर्क के द्वारा माना जा चुका हो उसे कहेंगे तर्क सम्मत। फिर है पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो पठनीय या पाठ्य कहेंगे। पढ़ने योग्य को एक शब्द में पठनीय या पाठ्य। फिर है आलोचना के योग्य, तो जो आलोचना के योग्य हो उसे एक शब्द में आलोच्य कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। फिर है जिसे नहीं जीता जा सके, उसे क्या कहेंगे? तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। जिसे जीता ना जा सके अजेय। फिर है खाने योग्य,
खाने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा खाद्य। खाने योग्य खाद्य। फिर है जो नहीं खाने योग्य है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं अखाद्य। जो खाने योग्य हो खाद्य, जो नहीं खाने योग्य हो अखाद्य। फिर है विश्वास के योग्य, तो जो विश्वास के योग्य है उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास के योग्य है उसे क्या कहेंगे, विश्वसनीय। जो अनुकरण के योग्य हो उसे अनुकरणीय कहेंगे। जो अनुकरण के योग्य हो उसे अनुकरणीय। फिर है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक को क्या कहेंगे, तो आद्योपांत कहेंगे। आदि से अंत तक आद्योपांत। फिर है दाव का अनल, मतलब जंगल की आग। तो जंगल की आग को हम कहते हैं दावानल। जंगल की आग दावानल। फिर है जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे क्या कहते हैं, तो जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे युवराज कहते हैं। फिर है पत्ते की बनी हुई कुटी, उसे क्या कहेंगे, तो पत्ते की बनी हुई कुटी को कहते हैं पर्णकुटी। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। फिर है बिना आयास के, बिना परिश्रम के, तो कहते हैं ना अनायासी उसे सब कुछ मिल गया, मतलब बिना परिश्रम के ही सब मिल गया। तो बिना आयास के, बिना परिश्रम के मतलब अनायास। फिर है कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे क्या कहेंगे, तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे कहेंगे प्रतिवादी। क्या कहेंगे, प्रतिवादी। फिर है जो नव अभी अभी जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, तो जो अभी अभी जन्मा हो उसे कहेंगे नवजात। जो अभी अभी जन्मा हो क्या कहेंगे उसे कहेंगे नवजात। फिर है रात और संध्या के बीच की बेला, तो रात और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली। फिर है जहाँ तक सध सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जहाँ तक सध सके उसके लिए एक शब्द होगा यथासाध्य। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। फिर है वृष्टि का अभाव। वृष्टि का अभाव मतलब अनावृष्टि। फिर है अत्यधिक वृष्टि। अत्यधिक वृष्टि मतलब अतिवृष्टि। फिर है पुत्र की वधू मतलब पुत्र वधू। फिर है पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र। पुत्र की वधू को पुत्र वधू कहते हैं, पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं। और दिन पर दिन बीतता जा रहा है, तो दिन पर दिन को क्या कहेंगे, एक शब्द दिनानुदीन। दिन पर दिन दिनानुदीन। तो चलिए एक बार और इसे रिवीजन करते हैं इस पेज को। जो मन को हर ले मनोहर, पैर से सिर तक अपाद मस्तक, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, सबसे प्रिय प्रियतम, क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त, ग्राम का ग्रामीण, नगर का नागरिक, याचना करने वाला याचक, देखने योग्य दर्शनीय या द्रष्टव्य, पूछने योग्य पृष्ठव्य, करने योग्य करणीय, पूजने योग्य पूजनीय, सुनने योग्य श्रवणीय, विधि या कानून द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त, तर्क के द्वारा जो माना जा चुका तर्क सम्मत, पढ़ने योग्य पठनीय, आलोचना के योग्य आलोच्य, जिसे नहीं जीता जा सके अजेय, खाने योग्य खाद्य, नहीं खाने योग्य अखाद्य, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, अनुकरण के योग्य अनुकरणीय, आदि से अंत तक आद्योपांत, जंगल की आग दावानल, जो राजगद्दी का अधिकारी हो युवराज, पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी, बिना आयास के अनायास, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, जो अभी अभी जन्मा हो नवजात,
रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली, जहाँ तक सध सके यथासाध्य, वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि, पुत्र की वधू पुत्रवधू, पुत्र का पुत्र पौत्र, दिन पर दिन दिनानुदिन। तो यह आपको ध्यान देना है कि वृष्टि का अभाव अनावृष्टि होता है और अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि होती है। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज दिया है कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे कहते हैं सदाव्रत। फिर है जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दातव्य या औषधालय। तो जहाँ खाना मुफ्त मिले सदाव्रत और जहाँ औषधि दान स्वरूप मिले दातव्य या औषधालय। फिर है जो धर्माचरण करता है उसे क्या कहेंगे? तो जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहेंगे। फिर है जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे क्या कहेंगे? तो जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे कहेंगे आलोचक या समीक्षक। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है। फिर है जो व्याख्या करता है उसे क्या कहेंगे? तो जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहेंगे। जो व्याख्या करता है व्याख्याता। फिर है मन की वृत्ति, उसे क्या कहेंगे? तो मन की वृत्ति को मनोवृत्ति कहेंगे। फिर है जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता हो उसे क्या कहेंगे? तो जो सांप पकड़ता या उसका खेल करता हो उसे कहेंगे सपेरा। फिर है क्षुधा से आतुर। क्षुधा से आतुर को क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे कहेंगे क्षुधातुर। क्षुधा से आतुर, क्षुधातुर। फिर है जो पांचाल देश की है उसे क्या कहेंगे? तो जो पांचाल देश की है वो पांचाली। जो द्रुपद देश की है या द्रुपद की पुत्री है उसे द्रौपदी कहेंगे। तो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। फिर है कि जो यान जल में चलता हो, मतलब जो सवारी जल में चलती हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे जलयान। फिर है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या कहेंगे? तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहेंगे। फिर है युग का निर्माण करने वाला, इसे क्या कहेंगे? तो युग का निर्माण करने वाले को युग निर्माता कहेंगे। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। फिर है यात्रा करने वाला, इसे क्या कहेंगे? तो यात्रा करने वाले को यात्री कहेंगे। फिर है जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे? तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहेंगे। फिर है जहाँ नदियों का संगम हो, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे हम संगम कहते हैं। तो जहाँ नदियों का मिलन हो क्या है वो? तो संगम है। फिर है सुख देने वाले को सुखद कहते हैं। बड़ा सुखद अनुभव था, मतलब सुख देने वाला अनुभव। फिर है शयन का आगार, शयन का कमरा को शयनागार कहते हैं। तो जो शयन का आगार या शयन का कमरा है उसे शयनागार कहते हैं। फिर है जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहेंगे। फिर है दुख देने वाले को दुखद कहेंगे। द्रुत गमन करने वाले को द्रुतगामी कहेंगे। प्रकृति से संबंधी को प्राकृतिक कहेंगे। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहेंगे। जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहेंगे। सुंदर हृदय वाले को सुहृदय कहेंगे। जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहेंगे। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे।
जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्रसोची कहेंगे। तो जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्रसोची। फिर है जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहेंगे। जो सबको समान भाव से देखे। फिर है वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुरे से विरहित है, उसे विधुर कहेंगे। तो जिसकी स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। फिर है एक ही समय में वर्तमान, तो उसे कहते हैं समसामयिक। जैसे कहते हैं ना, कबीरदास सिकंदर लोधी के समसामयिक थे, मतलब दोनों एक ही समय में वर्तमान थे। तो एक ही समय में वर्तमान मतलब समसामयिक। फिर है वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दृढ़ प्रतिज्ञा। फिर है कि जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है उसे क्या कहेंगे? तो जिसने चित्त को किसी विषय में लगाया है उसे दत्त चित्त कहेंगे। फिर है मित या कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? तो मितभाषी कहेंगे। फिर है जिसका तेज निकल गया है उसे क्या कहेंगे? तो जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहेंगे। फिर है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहेंगे। फिर है जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके तो उसे दुर्भेद्य कहेंगे। दुर्भेद्य मतलब तोड़ा तो जाएगा लेकिन कठिनाई से, और अभेद्य मतलब वो तोड़ा ही ना जा सकेगा। फिर है जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। तो हमने देखा दूसरा पेज, इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो सदाव्रत, जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य औषधालय, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है आलोचक या समीक्षक, जो व्याख्या करता है व्याख्याता, मन की अवस्था या मन की वृत्ति मनोवृत्ति, जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता है सपेरा, क्षुधा से आतुर क्षुधातुर, जो पांचाल देश की है पांचाली, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, जो यान जल में चलता है जलयान, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है लौह पुरुष, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, यात्रा करने वाला यात्री, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, जहाँ नदियों का मिलन हो संगम, सुख देने वाला सुखद, शयन का आगार या शयन का कमरा शयनागार, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, दुख देने वाला दुखद, द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी, प्रकृति संबंधी प्राकृतिक, जिसे या जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय, सुंदर हृदय वाला सुहृदय, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जिसकी मति झट सोचने वाली हो प्रत्युत्पन्न मति, जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्रसोची, जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी, वह जिसकी स्त्री मर गई है विधुर, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है दत्त चित्त, कम बोलने वाला मितभाषी, जिसका तेज निकल गया निस्तेज, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य, जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद्य, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। तो दूसरा पेज हमारा समाप्त हुआ। अब आते हैं हम तीसरे पेज पे। तीसरा पेज पे है हमारा
कि जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। जो मापा न जा सके अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो या जो प्रमेय न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। तो अपरिमेय और अप्रमेय में अंतर है, इसे ध्यान दीजिए। जो मापा न जा सके अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो अप्रमेय है। जो इच्छा के अधीन है वो इच्छाधीन है या ऐच्छिक है। जो दूसरे के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को स्थानांतरित कहते हैं। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है। लाभ की इच्छा लिप्सा कहलाती है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन, बिना पलक या निमिष गिराए निर्निमेष, अपलक या एकटक। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे सव्यसाची कहते हैं। जो मेघ की तरह नाद करने वाला है उसे मेघनाद कहते हैं। जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे बंध्या या बांझ कहते हैं। और समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। तो हमने देखा, ये पेज में आधे पेज दिया है। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित, जो प्रमेय न हो या जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो अप्रमेय, जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन या ऐच्छिक, जो दूसरों के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को स्थानांतरित कहते हैं। जीतने की इच्छा जिगीसा, लाभ की इच्छा लिप्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन, बिना पलक या निमिष गिराए निर्निमेष, अपलक या एकटक। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा है। क्रम के अनुसार यथाक्रम है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है सव्यसाची है। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद है। जिस स्त्री की कोई संतान न हो बंध्या या बांझ है। और एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारा समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा, कुछ ध्वन्यात्मक या द्विरुक्ति मूलक शब्द हैं उन्हें देखेंगे। पशु पक्षियों की बोलियां देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो इसको तो एक ही क्लास में कोशिश किया जाएगा समाप्त करने का। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है विशेष्य विशेषण। ठीक, तो अगला क्लास में हम पशु पक्षियों की बोलियां देखेंगे। और ये हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज ख़त्म हुआ। कल शुरू किए थे, आज ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे कई टॉपिक हम लोग पढ़ लिए और आगे भी कई टॉपिक अभी पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण हैं सभी क्लासें प्लेलिस्ट में जोड़ दी जाएंगी, आप जाके देख लीजिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।